बोलो सदगुरु देव की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो सब संगत की जय। सज्जनों, कल आपने देखा कि जगत में झगड़े किस प्रकार होते हैं और झगड़े का प्रकार क्या है। आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे और आज का जो प्रश्न आया है वो एक श्रोता ने पूछा है कि प्रेम और व्यापार में क्या अंतर है। प्रेम और व्यापार में क्या अंतर है, ये श्रोता ने पूछा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी दिव्य आत्मा अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से स्वयं को जानने के लिए अपना 1 घंटा कीमती समय निकालते हैं, सत्संग के लिए देते हैं, मंगल प्रवचन सुनते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करता हूं। श्रोता का प्रश्न आया कि प्रेम और व्यापार में क्या अंतर है। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस पूरे संसार में प्रेम कोई बिरला ही कर सकता है। पूरे संसार में यानी पूरे विश्व में कोई बिरला ही होगा जो प्रेम कर सकता है। उसके अतिरिक्त जितना भी चल रहा है मात्र व्यापार ही व्यापार है। प्रेम तो पूरे विश्व में कहीं पर भी आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि प्रेम क्या है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो सब जगह प्रेम ही प्रेम हो रहा है। टीवी में प्रेम, नाटक में प्रेम, सीरियल में प्रेम और मंदिरों में प्रेम, ये सब प्रेम ही प्रेम चल रहा है। नहीं, ये कोई भी प्रेम नहीं है, सिर्फ व्यापार चल रहा है। घर से लेके मंदिर तक, मंदिर से लेके संसार तक सब एक व्यापार चल रहा है। प्रेम पूरे विश्व में शायद कोई ऐसा एक विरला होगा जो प्रेम कर सकता है। पूरे विश्व में कोई एक बिरला होगा जो कर सकता है, प्रेम कर ही नहीं सकता है। क्यों, आइए देखते हैं। सबसे पहले में देखना है कि प्रेम क्या है और व्यापार क्या है। प्रेम का अर्थ है खोना। प्रेम का अर्थ है खोना, मिट जाना। खोना और मिट जाना, यानी इसे एक भाषा में कहें तो प्रेम एक जहर है जिसको पीने के बाद आदमी मर जाएगा। व्यवहारिक भाषा में कहें तो मर जाएगा, क्योंकि प्रेम यदि आपका हो गया तो एक को मरना होगा। प्रेम यदि हुआ तो एक को मरना ही होगा। सबसे पहले तो प्रेम की सच्चाई ही यही है। और वो एक कौन है? आपके इस शरीर का अहम यानी मैं, यानी आप खुद, उसको क्या होगा? मरना होगा। तभी वो प्रेम की पहली सीढ़ी की प्रेम में जैसे ही पड़ेगा वैसे उसको मरना होगा। अब मैं इस पे अगले चर्चा करूं, आगे बढ़ाऊं कि जितने भी अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से हमारी श्रोता जितने सज्जन इसका सुमरण कर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के यही अपील है, एक ही प्रार्थना करना कि मैं आपसे पैसा और धन नहीं मांग रहा हूं, आपका समय मांगता हूं। लेकिन आज जो ये मंगल प्रवचन आप अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से सुमरण कर रहे हैं,
और आगे इसको देखेंगे। तो पहले ही बता रहे हैं कि यदि आप कुछ करें ना करें, लेकिन यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सबसे बड़ा परमार्थ करेंगे। आप मंदिर जाना मत जाना, हवन कराना मत कराना, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इसलिए करना कि आज इस वीडियो के माध्यम से शायद किसी बहन की, शायद किसी महिला की इज्जत बच जाए, शायद उसकी जान बच जाए। कल ही इस बरवारीपुर के पवित्र धरती से एक जान बचाई जा चुकी है। इस बरवारीपुर के पवित्र धरती से एक दिव्य आत्मा ने एक लड़की की जान बचाई है। मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि बरवारीपुर के धराधाम में इसी बरवारीपुर की मिट्टी से वो पुण्य आत्मा जो रहती है, उसने एक जान बचाई है। सबसे पहले अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से उस चैतन्य स्वरूप दिव्य आत्मा को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। तो प्लीज एक शेयर करिए, क्योंकि जिंदगी बचेगी। बरवारीपुर के एक योद्धा ने कल एक जान बचाई है, और अगर इस सत्संग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी की जान बचती है, उससे बड़ा कोई उपकार नहीं होता। सो प्लीज रिक्वेस्ट, शेयर जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम है खोना, यानी प्रेम में मिट जाना। आज ये प्रेम जो आप समाज में देख रहे हैं, ये सब मात्र व्यापार है। मात्र क्या है? व्यापार है। व्यापार ही व्यापार है, क्योंकि प्रेम की परिभाषा ना आपको रामायण में मिलेगी, ना वो महाभारत में मिलेगी। प्रेम की परिभाषा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रेम की परिभाषा किसी ने दिया है तो पूरा विश्व जानता है कि सिर्फ एक ने दिया है, और वो एक के अलावा किसी ने नहीं दिया। और उस एक पे आज भी बड़े बड़े ज्ञानी, वैरागी, तपस्वी ध्यान कर रहे हैं और उस प्रेम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आगे चर्चा करेंगे। व्यापार कैसे? तो प्रेम को अगर आपको देखना है कि प्रेम क्या है, तो पहली बात तो प्रेम को ये देखना कि प्रेम और प्रेम के व्यापार, प्रेम और व्यापार में क्या अंतर है। जहां पर कुछ दिया जा रहा, मास्टर साहब, जहां पर कुछ दिया जा रहा है और बदले में कुछ लिया जा रहा है, वो क्या है? व्यापार। अब अगर आप कहें कि साहब हम भी तो प्रेम करते हैं, किससे? अरे अपने सामने वाले से करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? किस लिए करते हैं? अरे इसलिए करते हैं कि अगर उसको हम प्रेम देंगे तो बदले में प्रेम मिलेगा। आज का प्रेम, प्रेम के नाम पर इतना धोखा, इतना प्रपंच, जाने बिना कितनी माताएं, कितनी बहनों की रोज असमत लूटी जा रही है। रोज इनके दामन से, उनके शरीर से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रेम के नाम पर राधा कृष्ण को मंचों पर, स्टेजों पर, डीजे पर नचाया जा रहा है। बहाना बना बना करके राधा और कृष्ण के नाम पर ये कथा कथित चैनल वाले, टीवी वाले, सीरियल वाले तरह तरह के नाच दिखा दिखा करके हमारे आज का जो युवा है, 62% युवा भारत देश का पूरे विश्व में सबसे युवा देश हमारा है, लेकिन उसका पथ अगर भ्रमित करा रहा है तो टीवी करा रहा है, सीरियल करा रहा है और नाम लेता है शास्त्रों का। ध्यान रखिए, जितना भी संसार में चल रहा है सब धोखा और सब व्यापार चल रहा है। अगर किसी लड़की से आप प्रेम करते हैं तो कैसा प्रेम है? कुछ दे और कुछ ले। अगर आपने किसी से कहा मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो उसने कहा ठीक है हम भी करते हैं,
और आपने 4 दिन तक उसने आपसे प्रेम से बात किया, आपके साथ बैठी उठी, आपके साथ घूमी फिरी, और एक दिन किसी कारण से आपने उसको बुलाया और वो नहीं आई। अब आपका उदास हो गए, आप उससे गुस्सा हो गए, मास्टर साहब उससे आप गुस्सा हो गए, बस प्रेम खत्म हो गया प्रेम। और दूसरे पल फिर 1 घंटा आधा घंटा मनाते हुए चुनाते हुए फोन करते, फिर से प्रेम जाग गया, फिर प्रेम हो गया, फिर 1 घंटा 2 घंटा टेलीफोन में बतलाना, फिर व्यापार शुरू कर दिया, फिर ग्राहक को पटाना शुरू कर दिया, फिर प्रेम जाग गया। उसके बाद सुबह हुई रात को 2 बजे, सुबह हुई 10 बजे, फिर फोन लगाया, उसका घंटे व्यस्त हो गया, फिर प्रेम खत्म हो गया, फिर शंका हो गई, फिर शंका हो गई, फिर नफरत आ गई, फिर क्रोध आ गया, फिर गुस्सा हो गया, फिर प्रेम चला गया। और इसी को कहा है, साहेब कबीर कहते हैं कि जो छिन उतरता और छिन चढ़ता है वो राग और द्वेष होता है। मास्टर साहब क्या होता है? राग और द्वेष। जो बार बार कहता हूं राग और द्वेष कहता हूं, तो राग और द्वेष का मतलब क्षण जो चढ़ता है वो राग है, जो उतरता है वो द्वेष है। सिर्फ राग और द्वेष है, प्रेम नहीं है। ये व्यापार है, कुछ दो और कुछ लो। आजकल पश्चात संस्कृति का इतना प्रभाव हो गया है, इतना प्रबल प्रभाव हो गया है कि प्रेम के नाम पर, प्यार के नाम पर हर जगह किताबें बिक रही हैं, बड़े बड़े साहित्य बेचे जा रहे हैं, बड़े बड़े फिल्में प्रमोट की जा रही हैं। आज के हमारे युवा पीढ़ियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सिर्फ प्रेम प्रेम सब बता करके। लेकिन कोई सही से ये नहीं बता रहा है कि प्रेम क्या है। साहब कहते हैं कि जो घटता है और जो बढ़ता है, यानी घटा और बढ़ा और राग और द्वेष है, प्रेम नहीं है। तो फिर प्रेम क्या है? साहब कह रहे हैं कि घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, घटी कभी घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, वह तो प्रेम न होए। घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, वह तो प्रेम न होए। अघट प्रेम ही हृदय बसे, प्रेम कहिए सोई। कि जो घटता और बढ़ता है वो प्रेम नहीं, और राग और द्वेष होता है। प्रेम वो है एक जैसा रहे, मनीषा एक जैसा रहे, यानी वो ना कम और ना ज्यादा, हर स्थिति में सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते एक समान। कारण कोई भी हो सकता है, प्रेम स्त्री से नहीं अपूती पुरुष से भी हो सकता है, पुरुष ही नहीं किसी वृक्ष से हो सकता है, वृक्ष ही नहीं किसी पशु से भी हो सकता है, पशु ही नहीं किसी पक्षी से भी हो सकता है। प्रेम तो पत्थर से भी हो सकता है। और अगर पत्थर से नहीं हुआ होता तो मीरा को जो प्रेम मिला, कृष्ण कहां थे और मीरा कौन थे? आज के जो आधुनिक युग के कलाकार बड़े बड़े प्रेम की किताब, प्रेम की पिक्चरों को बेचने वाले अंधो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मीरा कौन थी? और रानी थी। क्या थी साहब? रानी थी। उसके पास था, धन था, लेकिन एक कृष्ण की मूर्ति लेती है, एक प्रतिमा लेती है, वो प्रतिमा कारण बनता है, ना कि कृष्ण नहीं है वहां, कृष्ण नहीं है, लेकिन एक मूर्ति है, यानी कि स्वरूप कारण बनाती हैं। और उस कारण में इतना खो जाती हैं कि अपनी पूरी राजपाट सब त्याग देती हैं। कौन पति, कौन राजा, कौन रानी, सब त्याग देती हैं
तभी वो विष को भी अमृत कर देती हैं साहेब, अमृत कर देती है। प्रेम वो है, क्योंकि प्रेम, मैंने कहा प्रेम जहर है, प्रेम जहर है, और एक जहर के ऊपर दूसरा जहर कैसे चढ़ेगा। इसलिए मीरा ने क्या पिया? विष। अरे प्रेम तो खुद ही विष है, विषों का महाविष है। उस महाविष के सामने ये छोटे मोटे विष क्या कर लेंगे। प्रेम ऐसा जहर है, क्योंकि प्रेम का मतलब मिट जाना, प्रेम का मतलब खो जाना, प्रेम का मतलब कि दोबारा पुनः इस धरती पर नहीं आना। पिंटू साहब, प्रेम का मतलब दोबारा इस धरती पर नहीं आना, मिट जाना, उसे प्रेम कहते हैं। और जितनी सृष्टि पे आप देख रहे रंगमंच पर, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बेटा हो, पिता हो, माता हो, कोई प्रेम नहीं है। यहाँ सिर्फ व्यापार हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ व्यापार, राग और द्वेष। कभी पिता अपने बेटे से घट तो प्रेम करेगा, दूसरी घड़ी नाराज हो जाएगा, तीसरी घड़ी फिर प्रेम करेगा, चौथी घड़ी फिर नाराज हो जाएगा। कभी इस वाले बेटे से ज्यादा करेगा, कभी उस वाले बेटे से ज्यादा करेगा, कभी चढ़ा कभी उतरा, कभी चढ़ा कभी उतरा। और जो चढ़ता है उतरता है वो क्या है? राग और द्वेष है। यानी जो चढ़ता है ऊपर उसे राग कहते हैं, और जो उतरता है उसे द्वेष कहते हैं। तो राग और द्वेष यही है, प्रेम नहीं है। एक बार दुनिया के सभी साइंटिस्ट ने एक मत होकर के एक विचार किया कि एक सर्वे किया कि इस पूरे संसार में प्राणियों में सबसे ज्यादा कौन मोह करता है, यानी कौन किससे मोह करता है। तो सभी ने विचार करके जब सर्वे किया, पिंटू साहब, तो ये पाया कि जो एक पशु है बंदर, बंदर जो मादा होती है बनरिया, बनरिया जितना अपने बच्चे से मोह करती है उतना कोई भी प्राणी इस संसार में मोह नहीं करता। ये साइंस लोगों ने रिसर्च किया कि बनरिया जितना अपने बच्चों को प्रेम करती है, जितना मोहब्बत मोह उसकी है, उतना किसी से कोई संसार में कोई प्राणी नहीं करता। फिर साइंसों ने क्या किया, जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा इसका परीक्षण करना चाहिए भाई, क्योंकि वो पुख्ता प्रमाण देखते हैं तभी बोलते हैं। तो क्या किया उन्होंने, एक पिंजरे में बनरिया और उसके जो छोटा बच्चा था उसको बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद नीचे एक गरम तवा लगा दिया, एक गरम तवा लगा दिया, तवे को गरम कर दिया और बनरिया और बच्चे को छोड़ दिया गया। तो जब बनरिया को तवा गरम लगा तो तुरंत उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया, और लगाने के बाद कभी इधर उछले, 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 कभी यहां कभी वहां कभी यहां, पूरे पिंजरे में फिदकती रही ताबे के ऊपर। फुदकते 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 जब एकदम थक गई, समझ गई कि अब मेरा प्राण बचाना मुश्किल है, तो बंदरिया क्या करती है, उसी अपने बच्चे को तवा के ऊपर रख देती है और खुद उसी बच्चे के ऊपर खड़ी हो जाती है। पिंटू साहब, बच्चा जो बंदरिया लेके फुदकती है तवे के ऊपर से, बहुत देर तक फुदकने के बाद बचाती है। बचाने के बाद जब तवा की गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होती है तो उस बच्चे को तवे के ऊपर धर देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है और चढ़ के बैठ जाती है। तो संसार में सबसे ज्यादा मोह आदमी अपने से करता है।
स्वयं से करता है, कभी दूसरे से नहीं कर सकता, कभी दूसरे से कर ही नहीं सकता। आदमी सिर्फ अपने लिए प्यारा है, वो किसी के लिए प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए जितना भी आप देख रहे हैं संसार में जो घटना घटित हो रही है प्रेम के नाम पर, वो सिर्फ राग और द्वेष है। और जो चढ़ता जो उतरता है वो राग और द्वेष है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है एक जैसा, क्या एक जैसा, एक स्थित, ना वो घटे ना वो बढ़े। यदि आप किसी को कारण मानते हैं प्रेम का, तो प्रेम जो द्वैत है, अभी क्या है, प्रेम द्वैत है, यानी प्रेम में दो आदमी लग रहे हैं ना, दूसरा कोई होना चाहिए। तो जो कारण मूर्ति है, या कारण जो स्त्री है या पुरुष है, या कारण जो प्रकृति में कोई भी प्राणी है, तो क्या है मात्र कारण। अभी द्वैत है, इसको गंभीरता समझना। प्रेम में द्वैत की भावना पहले आती है, दो चाहिए ना किसी, तो कारण जब बनता है तो उसे कहते हैं द्वैत, दो आदमी। लेकिन जब आपके अंदर प्रेम का अनुभव होता है और प्रेम में जब आप पढ़ते हैं तो धीरे 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 वो कारण स्वतः समाप्त होकर के वो द्वैत अद्वैत हो जाता है, वो द्वैत अद्वैत हो जाता है। यानी वो दो नहीं, अब एक हो जाता है। इसको सिर्फ ऐसे ही समझिए जैसे कि 0 और 9, 0 और 9। पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितनी भी ग्रंथ है, जितने भी आप मैथमेटिक पढ़ते हैं, अंक गणित पढ़ते हैं, और सिर्फ 0 से और 9 तक की संख्या होती है, दूसरी कोई संख्या नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा जितना घटना चक्र आपको इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, और संख्या में कितना है, 0 से 9 तक। सबसे नीचे अवस्था 0 और सबसे ऊपर अवस्था 9। बस इसी से मैं प्रेम को आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि 0 से आपने स्टार्ट किया प्रेम, पिंटू साहब, 0 से आपने स्टार्ट किया, 1 2 से लेकर 9 तक आप पहुंचते हैं। जब आप 9 तक पहुंचते हैं तो मतलब पूरे शिखरों को पार करते हैं और एकदम टॉप पर पहुंचते हैं, यानी अपने चेतना को एकदम ऊपर, सबसे ऊपर रखते जब 9 पर चढ़ जाएंगे, 9 पर चढ़ने के बाद फिर आपके बाद कुछ शेष रह नहीं जाएगा, और जब शेष नहीं रह जाएगा तो फिर आप शून्य ही हो जाएगा। तो शुरुआत जहां से किया है अंत भी वहीं हो जाएगा, और जो ये प्रेम शुरू हुआ है अंत भी कहां हुआ है, एक पे ही हुआ कि द्वैत पे। शुरुआत तो द्वैत 0 से शुरू किया, 1 से 2 द्वैत से, लेकिन जब आपने इसको पढ़ते बढ़ते 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 पढ़ते पढ़ते 9 तक आप पार कर ले गए, और 9 पे पहुंचने के बाद क्या बचा, आगे कुछ नहीं, तो शून्य। तो शून्य जो है, शून्य में जब समा गया तो अब द्वैत नहीं अद्वैत हो गया, नहीं साहब, अद्वैत हो गया। अब उसमें अलग कहां, वो तो एक हो गया। अब आप समझ रहे हैं साहब, प्रेम क्या कौन कर सकता है इस पृथ्वी पर, इस पूरे संसार में जितना भी आपको दिखाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, राधा कृष्ण के नाम पर आपको बेचा जा रहा है, आपकी बहन बेटियों की इज्जत रोज लुटती है, रोज लुटती है। ये पिक्चर वाले, सलीमा वाले, आपके ये भागवत सुनाने वाले, ये कथावाचक भी एक लड़का एक लड़की को तैयार कर देंगे ड्रेस में,
एक को राधा बना देंगे और एक को कृष्ण बना देंगे और डीजे बजवा के नचवा देंगे कि राधा और कृष्ण भी नाचते थे। न कि जैसा मैंने बताया कि मीरा भी कृष्ण की पत्नी नहीं थी, मीरा के भी पति थे। पिंडू साहब, मीरा की भी शादी हुई थी, मीरा के भी पति थे, और पति के रहते दूसरे पुरुष को हमारे सनातन धर्म के अनुसार दूसरा विवाह और सोचना भी पाप होता है। लेकिन वहां तो पत्थर की मूर्ति थी ना साहब, पिंडू साहब, वहां तो पत्थर की मूर्ति थी। अब पत्थर में तो कोई चेतना है नहीं, तो संसार भी देख रहा है, उससे तो कोई डर नहीं, उससे क्या डर? अरे मूर्ति है। अगर मानो मेरी पत्नी है, अब मेरी पत्नी अगर वो पिंटू साहब से बात करेगी तो मुझे डर होगा कि लगता है कि कहीं गड़बड़ कुछ ना है। लेकिन किसी पत्थर के सामने बैठ जाए और उससे प्रेम करे तो हमें क्या आपत्ति होगी? नहीं होगी। तो मीरा ने कारण बनाया था किसको? कृष्ण की मूर्ति को। और यहां पर अब देखिए राधा भी शादीशुदा। राधा किसकी पत्नी? रायण की पत्नी। रायण की पत्नी राधा। तो फिर कृष्ण मात्र कारण है। क्या है? कारण बनाया कृष्ण को, और कारण बनाया यानी कृष्ण को क्या माना? परमात्मा। क्या माना? परमात्मा। मतलब कि 9 की संख्या, कि उन्हें 0 से शुरू किया और मुझे कृष्ण पर खत्म होना है, यानी कि 9 तक पहुंचना है। और उनको पता था कि 9 में ही मुझे विलीन हो जाना है, वहां 2 नहीं 1 हो जाना है, वो था। लेकिन कथा कथित हमारे धर्म के प्रवक्ता टीवी पर बैठ के, चैनल पर बैठ के जन्माष्टमी के नाम पर जिस प्रकार से राधा कृष्ण के ड्रेस पहना के, फैशन डिजाइनिंग पहना करके, मुरली पहना करके, हाथ में हाथ बाएं में बाएं डाल करके हमारे बच्चों का पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, इससे सावधान रहिए। इस पूरे विश्व में मैं चैलेंज कर रहा हूं, अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम का मतलब मिट जाना, स्वतः वापस नहीं आना। प्रेम का मतलब शून्य से शुरू और शून्य में ही विलीन हो जाना। प्रेम का नाम ही परमात्मा है। क्या है? प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही ईश्वर है। और जितना देख रहे हैं प्रेम नहीं, ये व्यापार है। चाहे पति और पत्नी, वो भी प्रेम नहीं है, उसका भी प्रेम घटता और बढ़ता। ध्यान रखिएगा, कभी तो पत्नी बड़ा प्रेम करेगी, यदि पैसा लेके आया पति, बढ़िया कमा के लाया और धीरे से गड्डी निकाला, पहले देखा तो पत्नी का मुंह सुकुड़ा सुकुड़ा सा, एकदम उखड़ा सा, और लेकिन जैसे गड्डी निकाल के धीरे से देगा, देवी जी जरा इसको संभाल के रखना, आज ये मेरी तनख्वाह मिली है मास्टर साहब। उस दिन जो है पत्नी तुरंत कहेगी, अरे अरे छोड़िए पैसा वैसा छोड़िए, आप बैठिए पहले। क्यों छोटू साहब, सही है ना कि आप जो है पहले पानी पीजिए, बैठिए, ये पैसा वैसा छोड़ दीजिए, पहले आप बैठिए। अरे कुछ पहले जल्दी से चाय लेके आओ, जल्दी नाश्ता लेके आओ। अरे छोड़िए पैसा वैसा क्या है, तो हाथ का मैल है तो आता जाता रहेगा। और पत्नी उस टाइम बड़ा प्रेम दिखाएगी और बढ़िया बढ़िया व्यंजन जाएगी, अपने हाथों से पकाएगी, खिलाएगी कि आज हमारे पति देव आए हैं, बढ़िया सा आपके सामने व्यंजन लाएगी और परोस देगी। और रात को बिस्तर भी बढ़िया सा आपका सज जाएगा, एकदम बढ़िया। और आपको लगेगा अरे ये है प्रेम। लेकिन वही प्रेम 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जैसा वो आया हुआ पूंजी खत्म, अब वही प्रेम घट जाएगा। तू तो निकम्मा है,
तू तो बुड़बक है, अरे तुझे तो अकल ही नहीं है, तू थोड़ा तमीज सीख ले। पिंटू साहब, पत्नी कहती है थोड़ा सा तमीज सीख ले, तुझे तो अक्ल ही नहीं। वाह रे प्रेम, धन है प्रेम, कि जैसे पैसा मिला इतना प्रेम, पैसा खत्म, अक्ल सीख ले, तमीज सीख ले, कुछ तो दुनिया से सीख ले, तुझे कुछ नहीं पता, तू बुड़बक और मूर्ख है। वारे वाह, यही प्रेम है ना साहब, मास्टर साहब? ये चल रहा है। अब ले लो, ये तो पति पत्नी का है, अप और डाउन। क्या है? अप और डाउन, कभी ज्यादा और कभी कम। इसी को साहेब कबीर कहते हैं कि जब प्रेम ज्यादा हुआ चढ़ा तो उसे राग कहते हैं, और प्रेम उतरा तो उसे द्वेष कहते हैं। इसी को राग और द्वेष कहते हैं, प्रेम नहीं। पति पत्नी प्रेम कहां कर रहे हैं, यहां तो कलह हो रही है। क्या कलह? राग और द्वेष चल रहा है। क्षण में अच्छा और क्षण में बेकार, छिन में अच्छा और छिन में, कभी पति परमेश्वर तो पति शैतान, कभी पत्नी देवी तो कभी कुलछनी, कभी अप और कभी डाउन। ये हो गया, यही प्रेम है। तो क्या है ये? कुछ दिया और कुछ लिया, यानी कि पति लाया दिन भर कमा के, शाम को पत्नी को दिया, तो पत्नी ने कहा ठीक है पति देव भोजन करिए, बिस्तर तैयार है। यानी कुछ दिया, पिंटू साहब, कुछ दिया और कुछ लिया। अब आइए जो आजकल ये प्रसंग चल रहा लड़का और लड़की का, एक वैलेंटाइन डे। क्या? वैलेंटाइन डे साल में एक बार, जो विदेशी आकर के हमारे भारत में हमारी संस्कृति माता और बेटियों को बेचने का शिकार है धंधा। और ये टीवी में जो सीरियल चल रहा है वो भी भावनाओं के साथ शिकार है धंधा। तो धंधा क्या? वैलेंटाइन डे। लड़का जाता है 5 रुपए का गुलाब का फूल लेता है और घुटने पे बैठता है और कहता है वैलेंटाइन डे, यानी 5 रुपए का फूल ले और अपना सब कुछ दिल हमको दे दे। यानी जितना भी आपके माता पिता ने सेया पाला बड़ा किया, जितना मर मिट गए, झूठ बोला, जपाट बोला, चोरी किया, मक्कारी किया, तुझे पाला और पोसा, वो सब कुछ हमको दे दे 5 रुपए के फूल में। इतना बड़ा धंधा बनिया, इतना बड़ा बनिया बन गया। 5 रुपए दे करके समूल धन ही हड़प लेना चाह रहा है। ये प्रेम नहीं, व्यापार है, धोखा है। अब आगे देखते हैं कि प्रेम क्या है। मेरे ख्याल से जिस श्रोता ने ये पूछा कि प्रेम और व्यापार क्या है, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा प्रेम और व्यापार क्या है। कि जहां पर कुछ लिया और कुछ दिया जाए, यानी पिंटू साहब, यदि कोई प्रेम का मतलब यह है कि प्रेम में अगर कोई आपको गाली दे रहा है, प्रेम का कोई गाली दे रहा है, आप किसी से मतलब जिससे आप कारण मानना है प्रेम का, तो वो आपको गाली दे, आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपका प्रेम एक पल भी घटे नहीं और एक पल भी बढ़े नहीं। एक साल मतलब कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, आपके सामने ना आए, वो कभी प्रकट ना हो, आपको गाली दे, आपको गुप्पड़ दे, कुछ भी दे, लेकिन आपका एक ही है कि मेरा एक है प्रेम करना, मतलब मिट जाना अपने आप को और अपने जिससे भी आप प्रेमी को सिर्फ एक देखना कि मेरे प्रेमी को कोई दुख ना हो, मेरे प्रेमी को कोई कष्ट ना हो। पूरी तरह से अपने आप को कुर्बान कर देना, अपनी पूरी आन मान शान प्रतिष्ठा को पूरा उसके चरणों में अर्पण करना,
प्रेम का मतलब ये कि जिस वक्त आप किसी से कहते हैं मास्टर साहब कि हमें तुमसे प्रेम है, इसका मतलब कि आपने अपना पूरा अस्तित्व, आपने अपना पूरा अस्तित्व, अपना मान, सब कुछ आपने उसके चरणों में अर्पण कर दिया। जिस वक्त आपने जिससे कहा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मतलब आपके लिए वो पूरी दुनिया, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड का वो एक इकलौता आदमी ऐसा होगा कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप समझिए, जिस वक्त पिंटू साहब, जिस वक्त आप कहते हैं ना कि मैं जिससे प्रेम, जिसको आपने कहा कि वो उससे मैं प्रेम करता हूं, आपने क्या किया? अपना पूरा मान सम्मान, पूरा अपना अहंकार अर्पण कर दिया और वो उसको आपने मान लिया कि पूरे ब्रह्मांड में उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तब आपका प्रेम माना जाएगा। ऐसा पूरी दुनिया में अगर कहीं प्रेम चल रहा हो तो आप बताइए, है किसी का? क्यों मास्टर साहब? है तो कैसे बताया कि प्रेम? प्लीज, धोखा, फ्रेम, व्यापार, बचाइए अपने बच्चों को टीवी से, बचाइए इन कुसंस्कारों से। ये प्रेम का धंधा चल रहा है, ये राधा कृष्ण के नाम पर केवल ठगी हो रही है, इससे बचाइए। नहीं तो रोज बिक रहे हैं बाजारों में, रोज बेचे जा रहे हैं। प्रेम के लिए सिर्फ एक कहते हैं, दादा गुरु हैं, एक टीवी आते हैं, उनसे किसी ने यही सवाल पूछा था कि दादा गुरु प्यार क्या होता है, प्यार की परिभाषा क्या हो। टीवी बहुत बड़े दादा गुरु हैं और टीवी चैनल पे आते हैं, नेशनल चैनल पे आते हैं, उनका प्रवचन आता है। उनसे किसी ने यही सवाल पूछा जो हमसे श्रोता ने पूछा है कि दादा गुरु प्रेम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने रामायण पढ़ा, मैंने शास्त्र पढ़ा, मैंने पूरे शास्त्र पढ़ डाले, मैंने कहीं प्रेम की परिभाषा नहीं पढ़ी। लेकिन जब मैंने सदगुरु कबीर साहब को पढ़ा, जब उनका ग्रंथ पढ़ा, तो वास्तव में मुझे मालूम पड़ा कि प्रेम क्या है। नहीं तो प्रेम की परिभाषा तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। कभी वो कहां मैं ढूंढ रहा था, कहां ढूंढ रहा था। तो प्रेम सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि प्रेम एक जैसा होना चाहिए, जो कम और ज्यादा नहीं हो, एक जैसा वो प्रेम है। और साहब कहते हैं उसी प्रेम को कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। इसीलिए कहते हैं कि आपको रामायण, भागवत, शास्त्र, पुराण, किताब जितना भी ये है ना लिखा पढ़े, इसका कोई जरूरत नहीं, इसमें कहीं नहीं मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो 2.5 अक्षर प्रेम का क्या है आपको बताया। आगे आप इसका धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे, एकदम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, तब आप पूरी तरह प्रेममय हो जाएंगे। और जब प्रेममय हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि का जितना मानव, जितना प्राणी, पशु पक्षी जितने भी हैं, सब में आपको प्रेमी ही दिखाई पड़ेगा। लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ कर, है ना, गाना सुनते हो। तो जब ये भाव आएगा तो आपको वही स्वरूप, वही मूर्ति, वही कृष्ण हर जगह वही दिखाई देगा। जब पिंटू साहब को देखोगे तो कहोगे मेरे भगवान, मेरा परमात्मा, मेरा प्रेमी मिल गया। पिंटू साहब, उसको भी वैसे ही मानोगे जैसे वो आप उसके स्वरूप को। लेकिन ये पति पत्नी वाला प्रेम केवल व्यापार है, इससे बच के रहना। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला व्यापार शारीरिक है, सिर्फ वासना मात्र है। वासना की तृप्ति तक सारा प्रेम है। वासना तृप्त हुई, प्रेम खत्म, प्रेम गायब। यहां अर्थ जुड़ जाता है, यहां रंग और रूप जुड़ जाता है।
यहां राग और द्वेष हो जाता है और प्रेम का तो कहीं पता ही नहीं चलता। इसलिए सज्जनों, अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से आपने जाना कि प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है। और आप सभी से पुनः मैं यही गुजारिश करूंगा कि जितने अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से जितने श्रोता, जितने यहां पर दिव्य आत्माएं बैठी सत्संग सुन रही हैं, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि किसी भी अगर एक भी लड़की की जिंदगी बच गई, धोखा से बच गया, जीवन बच गया, इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं होगा। और आज का सत्संग का समय हो रहा है, समापन की ओर है, लेकिन आपको फिर सावधान करूंगा, प्रेम के धोखे में मत आना। प्रेम एक जहर है, इस जहर को पीने से पहले 100 बार सोच लेना कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो, ध्यान देना, जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उसी वक्त आप ये कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो है, सारे ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो है, उससे श्रेष्ठ दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और आप पूरा अपना आन मान शान पूरा उसके चरणों में कुर्बान करते हो। अगर ये क्षमता हो तब प्रेम को अपनी जुबान पर लाना और किसी से पूछना। पूरे संसार में जितना परिवार है या जितना स्कूल कॉलेज है, गर्ल और फ्रेंड का है, वो भी व्यापार है। और यहां जो घर में हो रहा है, ये भी व्यापार हो रहा है। और जो चोरी मक्कारी दलाली रिश्वतखोरी हो रही है, वो भी इसी झूठे प्रेम के बंधन में हो रही है। एक आदमी वो सोचता है कि मैं पढ़ाई कर लूं, क्यों? पैसा मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ठीक, पढ़ाई कर लिया, मेहनत खूब कर लिया। अब 20 साल बंदे ने मेहनत किया, पढ़ाई कर लिया, डिग्री ले लिया, उसके बाद शादी कर लिया क्योंकि प्रेम मिलेगा। लेकिन प्रेम शादी कैसे कर रहा है यहां पर? जब पैसा आया तो क्या कहता है और उसके पिता क्या कहते हैं? लड़का कहता है, पिताजी एक खूबसूरत, क्या, एक खूबसूरत दुल्हन ला दो। क्यों? अब मेरे पास पैसा हो गया, अब मेरे पास पैसा हो गया, मेरे पास मकान हो गया, मेरे पास सोफा हो गया, लेकिन एक चीज की कमी है, क्योंकि इस सोफे पर लेटने वाले वो खूबसूरत सी चीज जिसे वो कहता है एक खूबसूरत दुल्हन ला दो। पिंटू साहब क्या कहता है वो? खूबसूरत दुल्हन ला दो। यानी वो क्या ले रहा है? वो कोई प्रेमिका नहीं मांग रहा है, वो कोई दोस्त नहीं मांग रहा है। व्यवधान उत्पन्न मत करिए सत्संग में प्लीज। क्या मांग रहा है? वो ना दोस्त ढूंढ रहा है, ना वो प्रेमिका ढूंढ रहा है। वो कह रहा अब मैं समझदार हो गया, मेरे पास पैसा आ गया, 1 लाख रुपए महीने की नौकरी है पिताजी, अब एक खूबसूरत दुल्हन ला दो। क्यों? क्योंकि बेड खाली है, सेज खाली है, ताकि मैं पूरा बिजनेस करूं और थक हार घर में आऊं तो मेरी कामना रूपी प्यास बुझाने के लिए, उससे खेलने के लिए खूबसूरत दुल्हन ला दो। वो ये नहीं कहता कि पिताजी कोई संस्कारी ला दो, कोई गुणवान ला दो, कुरूप क्यों ना हो लेकिन गुणवान हो। वो कहीं नहीं कहता, छोटू साहब कभी नहीं कहेगा कि पिताजी एक गुणवान महिला ला दो, एक गुणवान स्त्री ला दो। कहेगा खूबसूरत ला दो। कि खूबसूरत माने वो सब कुछ मेरे पास एसी वेसी लगवा दिया, एक ही व्यवस्था नहीं कि बिस्तर पर सोने वाली ला दो बस। तो साहब ध्यान देना, प्रेम यहां कहां है?
प्रेम कहाँ है? प्रेम हृदय में कहाँ आया? अभी ये तो वासना में चला गया। अब उसके बाद मानो वो हो गया, अब उससे जो संतान उत्पन्न होगी, भाई साहब, जो उससे संतान अब उत्पन्न होगी, वो संतान भी कैसे होगी? क्योंकि जब बाप का चरित्र ऐसा है, बाप की सोच ही वही थी बिस्तर वाली, तो बेटे के अंदर भी सोच वही आएगी बिस्तर वाली कि मुझे भी खूबसूरत लड़की चाहिए। पहले तो धन चाहिए खूब सारा, उसके बाद धन आएगा तो बिस्तर चाहिए, और फिर खूबसूरत लड़की चाहिए। जैसा पिता ने सोचा वैसा बेटा ने सोचा। अब वो ले साहब विघ्न मत डालिए, जिसे जाना हो जाइए, जिसे रुकना हो रुकिए। वो क्या कह रहा है? प्रेम नहीं चाहिए। वो सोच रहा है कि मैंने बेटा कर दिया, अब ये बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा बड़ा करूंगा, बड़ा होगा तो खूब सारे पैसे कमाएगा, और जब पैसे कमाएगा तो इसकी शादी कर दूंगा, खूबसूरत बीवी ला दूंगा, उसके बाद मेरी सेवा करेगा। सेवा करेगा वो। जब आपका चरित्र ही वैसा नहीं है, आपने बीज बोया है बबूल का और आम खाने की सोच रहे हैं, तो बेटा भी वैसा ही करेगा जैसा बाप ने किया है। और फिर बाद में वही जब झूठ मक्कारी फ्रॉड करने वाला बाप जब अपने बेटे से ये चाहेगा कि सुख सुविधा मिलेगी, और बेटा जब छोटा होगा तो उसको बार बार उंगली पकड़कर चलना सिखाएगा, उसको बार बार बोलना सिखाएगा। लेकिन जो 10 बार एक ही चीज को 10 बार पूछेगा, ये क्या है, उसको बताओ, फिर कहेगा ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, वही बेटा जिससे वो आशा करके बैठा था ये मेरा उद्धार कर देगा, मेरी मुक्ति कर देगा, वही बेटा क्या करता है कि चुप रहो। क्या? चुप रहो। अगर आपने गलती से उससे पूछ लिया बेटा कहां जा रहे हो, बेटी कहां जा रहे हो, तो उन कहेगा चुप रहो। एक बार बोला तो भूल गया, 10 बार बोला था एक ही बात को, 10 बार ये क्या है, 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 और बार बार माँ बाप और दो जो छोटे से बच्चों को जो खिलाते वो बार बार समझाए, बेटा ये है, बेटा ये है, बेटा ये है, ये बेटा ये है, लेकिन वही बेटा कहता चुप रहो। जिसको बोलना सिखाया वो चुप रहना सिखाता है, और जिस बेटे की उंगली पकड़ के चलना सिखाया वही क्या कहता है, चुपचाप बैठे रहो। जिसको चलना सिखाया वही बैठना सिखाता है। तो प्रेम कहाँ है? ध्यान दीजिए, प्रेम सिर्फ एक है, आपके अपने हृदय में है, आपके अपने में है। आप जब तक अपने अध्यात्म स्वरूप के चैनल से माध्यम से या स्वयं को नहीं जानोगे, जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि प्रेम क्या है, करुणा क्या है, संसार क्या है, दुनिया क्या है। तो बेटा जिससे इतनी आशा करते हो कि वो बड़ा हो जाएगा, खूबसूरत दुल्हन लाएगा, मेरी सेवा करेगा, तो वही लड़का एक दिन क्या करेगा, आपको शमशान में ले जाएगा, और शमशान में जाने के बाद सबसे पहले आपके मुख में आग वही लगाएगा। यह आग ही नहीं लगाएगा, चक्कर लगाएगा आपका, यानी चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाने के बाद खोपड़ी फोड़ेगा कि अब भी तेरे अंदर कोई अगर अहंकार रह गया हो, तेरे अंदर कहीं कोई भूल रह गई हो कि तूने सारी संपदा तूने कमाई है और ये तेरे काम आ रही है, तो हे मनुष्य भूल जाना, वही बेटा जिसकी चाहत में तूने झूठ बोला, मक्कारी किया, चोरी किया, डकैती किया, वही लड़का आग भी लगाएगा और लास्ट में सर भी फोड़ देगा, और ये बताएगा कि अब भी तेरा अहंकार नहीं गया हो
तो चला जाए। तो सज्जनों, आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और कल फिर एक नए श्रोता, यदि जो भी कोई प्रश्न आएगा उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। और आप सभी से यही कहूंगा कि आप सब भक्तिमय होइए, भक्ति रस का आनंद लीजिए। सत्संग से बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। और आप ऐसे बनिए, पिंटू साहब, आप ऐसे बनिए जैसे थे संत कबीर। कबीरा मन निर्मल भया, क्या? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। अरे पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आज का सत्संग का यही समापन करता हूं। और जितने लोगों ने, दिव्य आत्माओं ने मुझे सुना, सत्संग का सुमरण किया, उन सबको दिल से कोटि कोट नमन करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव की बोलो सब संतन।